पुणे के पास एक जगह है अलीबाग, तो वहां से एक विला डिजाइन होने के लिए आया था जिसका एरिया था लगभग 2500 स्क्वायर फीट। तो वो किस तरीके से हमने डिजाइन किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस को समझ लेते हैं। तो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट एंड ये आपका वेस्ट हो गया। तो ओवरऑल वास्तु के हिसाब से जो डायरेक्शन होती है ना वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपको हैवी रखना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट पोर्शन को आप देखेंगे ओवरऑल प्लॉट से, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। तो इससे आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन आपका हैवी है, ये पोर्शन लाइट है। और वास्तु को ना अगर आप इन डेप्थ डिटेल में साइंटिफिक वे में सीखना चाहते हैं तो अपकमिंग 1 Feb को हम एक डिटेल्ड वेबिनार लेके आ रहे हैं जिसमें वास्तु को हम साइंटिफिक वे से सिखाएंगे। तो अगर आप वास्तु को डिटेल में सीखने में इंटरेस्टेड है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के जरूर चेक करना, बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एंट्रेंस के बारे में। तो आप जो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ईस्ट की डायरेक्शन में स्विमिंग पूल आ गया, एंड ड्राइंग रूम में भी यहाँ पे वाटर बॉडी दे रखी है कि ड्राइंग रूम से विजिबिलिटी रहे। ये एक वाटर बॉडी आ गई, ये एक वाटर बॉडी आ गया, और पूरी जो वाटर बॉडी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में ही जो है वो दे रखी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले एंट्रेंस के बारे में तो ये आपका गार्डन आ गया। तो एक गार्डन जो है 15 फीट 3 इंचेस बाय 31 फीट 6 इंचेस का, जो कि डायरेक्टली किचन से कनेक्टेड है कि किचन में अगर बारबेक्यू करना है या फिर पार्टी करनी है तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पे बारबेक्यू लग जाएगा, किचन यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ पर ओपन में पार्टी चलेगी, और यहाँ पे स्विमिंग पूल आ गया। तो काइंड ऑफ पूल पार्टी जो आप घर में कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोविजन जो है हमने यहाँ पर दे रखा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस के बारे में। तो यहाँ से जो है इस तरीके से बंदा पाथवे से चल के जाएगा, और ये जो आपकी मेन घर से एंट्रेंस है, और बड़े बड़े यहाँ पे देखेंगे तो स्लाइडिंग विंडोज यहाँ पर दे रखे हैं। तो पोर्च का अगर आप साइज देखेंगे तो 13 फीट 9 इंचेस बाय 14 फीट 4 इंचेस का साइज हो गया, और 12.5 फीट बाय 15 फीट 7 इंचेस का ड्राइंग रूम का साइज हो गया। फिर यहाँ से हम और अंदर एंट्री करते हैं तो आपका लिविंग एरिया यहाँ पर दे रखा है, एंड लिविंग एरिया अगर आप देखेंगे तो 14 फीट 2 इंचेस बाय 18 फीट का दे रखा है। एंड यहाँ से जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टेयर्स चल रही है, और पीछे की साइड में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे किचन आ गई। किचन आपका 13 फीट 2 इंचेस बाय 13 फीट 6 इंचेस का है, जिसमें कि हमने आइलैंड दे रखा है। आइलैंड अगर आप देते हैं तो कोशिश करिए कि किचन का साइज आप उसी तरीके से ही लेकर के चलिए। फिर इसके साथ में आपका यूटिलिटी आ गया 5 फीट बाय 13 फीट 6 इंचेस का, जिसके साथ में ही जो है वो किचन का स्टोर भी दे दिया है। और फिर पाउडर रूम आप जो देख रहे हैं इसका साइज है 5 फीट बाय 5 फीट 9 इंचेस का, जो कि आपका ड्राइंग रूम से ही कनेक्टेड है। फिर मास्टर बेडरूम जो कि 17 फीट 2 इंचेस बाय 17 फीट 10 इंचेस का है, एंड इसके साथ में आप देखेंगे तो छोटी सी यहाँ पर एक बैल्कनी दे रखी है जो कि 4.5 फीट बाय 18 फीट 2 इंचेस की है। और सेंटर में आप देखेंगे तो ये आपका काइंड ऑफ कोर्टयार्ड आ गया, जो कि एक बीच में ओपन स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है, जिसमें कि ग्रीनरी वगैरह अगर हम करेंगे तो बेडरूम से लेकर के लिविंग रूम को भी जो है ग्रीनरी का फील आएगा, और आप इंडोर में रहते हुए भी आउटडोर का एक मजा ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बेडरूम, तो ये बेडरूम ये भी जो है 17.5 फीट बाय 16.5 फीट का है। तो यहाँ से भी जो वो अगेन जो ग्रीनरी है उसको सेम जो दिखेगी। और फिर उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में एक अटैच टॉयलेट आ गया 7 फीट 3 इंचेस बाय 12 फीट का, एंड इसके साथ में ओपन शॉवर एरिया जो है यहाँ पर दे रखा है, और इसी का मिरर कॉपी दूसरी तरफ कर रखा। तो यहाँ पे भी जो है ओपन शॉवर एरिया यहाँ पर दे रखा है। तो ओपन शॉवर एरिया देखने में कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद ये जो बेडरूम दे रखा है इसके साथ में भी एक जो है बैल्कनी यहाँ पर दे रखी है, जो कि 4.5 फीट चौड़ी है एंड 22 फीट 9 इंचेस, और यहाँ से लगभग 20 फीट 8 इंचेस के राउंड है। तो ओवरऑल इस तरीके से जो है इनकी जो रिक्वायरमेंट थी तो उसको हमने इसमें फिल करने की कोशिश करी है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।